वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की जनहितैषी नीतियों का डंका देश भर में बजा है। दरअसल पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आया है। इस रिपोर्ट में हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में सबसे आगे रहा है। 0.6948 स्कोर के साथ हरियाणा ने बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया। 2022 की रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक समेत कई अन्य राज्य शामिल हैं। इसी रिपोर्ट में सिक्किम में भारत में सबसे छोटे शासित राज्य के तौर पर अपना स्थान बरकरार रखा है। इस उपलब्धि को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खुशी जाहिर की है और बताया कि कैसे हरियाणा नंबर 1 बन पाया है। देखिए, हम लोग लगातार 2014 से सुशासन के कामों में लगे थे। पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 को मनाया था, जिस दिन मुझे याद है कि सीएम इंडो की हमने घोषणा की थी कि लोगों को जो भागदौड़ करनी पड़ती है, अपने जिला कार्यालय में जाते हैं, तहसील कार्यालय में जाते हैं, प्रदेश कार्यालय में आते हैं और वहाँ जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटते हैं, इसकी बजाय वो अपनी कठिनाइयों को हमारे पास भेजें। पहला कार्यक्रम था, लेकिन आज सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे हैं जो सुशासन के नाते से हमने ऑनलाइन किए हैं। टेक्नोलॉजी से, पोर्टल से घर बैठे लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। स्थानीय निकाय इनको जो पावर्स दी हैं, जो एक राजनीतिक डेलीगेशन ऑफ पावर्स जिसको कहा जा सकता है, वो हमने दी हैं। हमने जितने भी सिस्टम्स हैं, लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लोगों को बनवाने के लिए घूमना पड़ता है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आप कहीं बैठे हुए अपना जाति प्रमाण पत्र आपको निकालना है, डेट ऑफ बर्थ निकालना है, आपने रेजिडेंस का अपना कोई प्रूफ निकालना है, ये सब चीज़ें उसको घर बैठे मिलती हैं। हमारे जो अटल सेवा केंद्र बहुत उपयोगी हो रहे हैं, तो चाहे सुशासन है, चाहे गवर्नेंस है और चाहे हमारे ये जो पॉलिटिकल जो हमने डेलीगेशन ऑफ पावर्स की हैं, वैमनस्य होता था जातियों का, वो हमने दूर किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हर एक के मन में बात बैठाइए कि हम सब हरियाणा के लोग हैं, जाति पाति से ऊपर उठ करके सब काम करें। तो मुझे लगता है ये सारे काम किए, इसी में से जो एक मूल्यांकन हुआ है और उसमें हमको प्रथम स्थान मिला है। मुझे बहुत संतोष है इस बात का कि एक रैंकिंग में हरियाणा नंबर 1 पर आया है और इसको मेंटेन रखेंगे और भी कोई छोटी मोटी बात ऐसी है ठीक करने की, उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं संजय। वाकई बड़ी उपलब्धि हरियाणा के लिए, नंबर 1 हरियाणा। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का गुरुग्राम में एक नागरिक अभिनंदन था और उसी के साथ साथ जिस तरीके से सोना विधानसभा क्षेत्र के एरिया में आज मुख्यमंत्री आए थे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से हम बात करें नए गांव के आसपास की जितनी भी अनियमित कॉलोनी थे उनको जल्दी ही नियमित किया जाएगा और साथ के साथ जो भी वहाँ खामियां उनको दुरुस्त किया जाएगा। और जिस तरीके से अब 18 राज्यों में हरियाणा पहले स्थान पर पायदान पे पहुंचा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से अभी भी कोई खामियां रहेंगी तो उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है कि एक समिट में कहीं ना कहीं अब 18 राज्यों में हरियाणा पहले स्थान पर काबिज है। जी, इसके अलावा संजय, चूंकि सीएम गुरुग्राम पहुंचे, गुरुग्राम में क्या क्या कार्यक्रम सीएम के रहे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के सोना विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया था, नागरिक अभिनंदन समारोह था, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की बात कही। जिस तरीके से सोना विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों ऐसी कॉलोनी है जो कि अनियमित है, अनऑथराइज है, उनको जल्द ही नियमित किया जाएगा, उनको अप्रूवल दिया जाएगा, तमाम वहाँ सुविधाएं दी जाएंगी। और जिस तरीके से रोड की कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी, रोड टूटे हुए थे, उनको जल्दी दुरुस्त किया जाएगा। तो काफी समय से सोना विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी मांगे चली आ रही थी, उन पे आज मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी और जल्द ही उनको दुरुस्त कर सोना की जो जनता है उनको वो समर्पित किए जाएंगे। जी चलो, बहुत शुक्रिया संजय, पूरी जानकारी आपने दी। तो सीएम गुरुग्राम पहुंचे, कई मुद्दों को लेकर बात की, कार्यक्रमों में शिरकत की गई, साथ ही हरियाणा की उपलब्धि को लेकर सीएम की ओर से खुशी भी जाहिर की गई।